गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं एफजीडी क्या है। तो इससे पहले हमने बताया कि रिसर्च क्या है, पीरियोडिक इवैल्यूएशन क्या है, उसके बाद हमने बताया अवलोकन क्या है। तो आज मैं दूसरा टॉपिक जो लेके आई हूँ वो है एफजीडी। एफजीडी को हम हिंदी में कहते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन। तो फोकस ग्रुप डिस्कशन में ये कहा गया है कि शिक्षक और छात्र के बीच जो विचार विमर्श किया जाएगा उसको हम कहते हैं एफजीडी। एफजीडी के तहत जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वही लोग ये सारी चीज़ों के बीच विचार विमर्श, नए आइडियाज़ को खोजते हैं। तो आज मैं बता दूं कि एफजीडी है क्या। तो यहाँ हमने लिखा है कि फोकस ग्रुप डिस्कशन में आंकड़ों के संकलन की एक तकनीकी है जिसमें मौखिक रूप से सभी व्यक्ति अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं और सही गलत का निर्धारण नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी भी सेमिनार को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम उसका सही गलत को नहीं देखते हैं, बल्कि हम आपस में नए नए आइडियाज़ को खोजते हैं, नए नए विचार को खोजते हैं कि अगर हम और कौन से ऐसा आइडियाज़ लाएं जिससे कि हमारा जो कार्य कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो। और ये जो विचार विमर्श किया जाता है ज़्यादातर शिक्षक के बीच किया जाता है, शिक्षक के बीच किया जाता है और शिक्षक छात्र के बीच किया जाता है और छात्रों की समस्या को सुलझाने के लिए किया जाता है ये फोकस ग्रुप डिस्कशन। और जब हम ये फोकस ग्रुप डिस्कशन जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें क्या सही है क्या गलत है, हम उसको नहीं देखते। हम देखते हैं कि सबकी विचार क्या है, सबकी राय क्या है, हम उसको देखते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि एफजीडी फोकस ग्रुप डिस्कशन। तो आज मैं फोकस ग्रुप डिस्कशन की बात करती हूँ तो उसमें सबसे पहला उद्देश्य जो है एफजीडी का, तो उसको मैं बताना चाहूँगी। पहला उद्देश्य है समस्या की पहचान करना एवं योजना तैयार करना। नेक्स्ट है नए विचारों की खोज करना और नेक्स्ट है परिकल्पना का निर्माण करना और नेक्स्ट है कार्यक्रम का मूल्यांकन करना और नेक्स्ट है मात्रात्मक परिणामों की व्याख्या करना। तो जब हम एफजीडी जब हम फोकस ग्रुप डिस्कशन का बात करते हैं तो हमको सबसे पहले देखना है कि क्या समस्या है। समस्या को पहले हम पहचान करेंगे, उसके बाद हम उसके लिए योजना तैयार करेंगे कि अगर इस तरह के अगर लाइक एग्जाम्पल में कि अगर स्टूडेंट की पढ़ाई अच्छी से नहीं हो रही, वो हमारे लिए एक समस्या है, तो क्यों है, किस लिए है, तो हम इस पर विचार करते हुए फिर हम योजना तैयार करेंगे कि अगर कमियां हैं तो हम उसको कैसे दूर करेंगे। तो हम इसको कह सकते हैं कि समस्या का पहचान करेंगे फिर हम योजना तैयार करेंगे। नेक्स्ट है कि नए विचारों की खोज। हमने कहा कि सभी शिक्षित व्यक्ति ही जो है कि फोकस ग्रुप डिस्कशन का बात करते हैं और फोकस ग्रुप डिस्कशन में नए नए आइडियाज़ को खोजते हैं, सब अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। और उसमें यह भी कहा गया कि हम सही गलत का निर्धारण नहीं करते, बल्कि हम सभी के विचारों को हम सुनते हैं कि आखिर में वो है क्या। तो हम इसको कह सकते हैं कि नए विचारों की खोज। नेक्स्ट है कि परिकल्पना का निर्माण करना। तो हमने जब रिसर्च पढ़ाया था तो हमने बताया कि परिकल्पना दैट मीन्स की शोध में जो भी समस्याएं हैं उसको हम एकत्रित करते हैं और एकत्रित करने के बाद उसका समस्या का हम समाधान करते हैं, तो हम उसको कह सकते हैं कि परिकल्पना का निर्माण। नेक्स्ट उद्देश्य है कि कार्यक्रम का मूल्यांकन करना। जब हम एफजीडी का बात करते हैं तो हमको ये देखना होता है कि कार्यक्रम में हमको मूल्यांकन करना है, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या कमियां रह गई है, तो हमको सुधार करने के लिए हम कार्यक्रम का इवैल्यूएट करते हैं। और वो इवैल्यूएट सिर्फ हम अकेले नहीं करते बल्कि सबकी सहमति और सबके विचारों से हम करते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कार्यक्रम का मूल्यांकन। नेक्स्ट उद्देश्य है कि मात्रात्मक परिणामों की व्याख्या करना। जब हम एफजीडी ग्रुप में बात करते हैं, जब हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं तो हमको पता चलता है कि जब इवैल्यूएशन करने के बाद हम किसी की गलत है या किसी की सही है उसका हम वो नहीं देखते हैं, बल्कि हम एक क्वांटिटी को हम देखते हैं कि क्या सही था और क्या गलत था, उसका हम व्याख्या देते हैं, उसके परिणामों को हम प्रस्तुत करते हैं, उसके रिजल्ट को हम बताते हैं। तो हम कह सकते हैं इसको कि मात्रात्मक परिणामों की व्याख्या। अब नेक्स्ट है एफजीडी का प्रकार है, जो कि पहला प्रकार है प्रत्यक्ष, दूसरा प्रकार है अप्रत्यक्ष और तीसरा है संरचनात्मक और चौथा है असंरचनात्मक। तो कहने का तात्पर्य है कि एफजीडी के तहत प्रत्यक्ष जो उसका प्रकार है उसमें कोई व्यक्ति जो है कि
पहले से ही वहाँ उपस्थित होता है, पहले से उपस्थित होता है। और पहले से उपस्थित होने के बाद उनको ये सारे ज्ञान पता रहता है कि फोकस ग्रुप डिस्कशन में क्या होने वाला है, तो हम उसको कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष एफजीडी। अब नेक्स्ट है कि अप्रत्यक्ष एफजीडी। दैट मीन्स कि वहाँ पर व्यक्ति वो नहीं जाता है, बल्कि वो ऑनलाइन तरीके से वहाँ पर उपस्थित होता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष एफजीडी। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल दूं कि अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, तो बच्चे विद्यालय में उपस्थित ना होकर वो अपने घर से ही क्लास कर रहे हैं, तो उसको हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट जो टाइप्स है वो है संरचनात्मक। संरचनात्मक का तात्पर्य है कि पहले से जो हमारा योजना है वो तैयार होता है और हम उसी योजना पे हम विचार विमर्श करते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं संरचनात्मक एफजीडी। नेक्स्ट है कि असंरचनात्मक एफजीडी। कहने का तात्पर्य है कि असंरचनात्मक एफजीडी में पहले से जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो प्लानिंग है वो तैयार नहीं होता है, तो हम उसको कहते हैं असंरचनात्मक एफजीडी। तो हमने एफजीडी के तहत उनका उद्देश्यों को बताया और उनका मीनिंग क्या है एफजीडी का, फिर हमने उसका एफजीडी का टाइप्स को बताया। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि एफजीडी है क्या। तो एफजीडी दैट मीन्स कि टीचर स्टूडेंट और टीचर्स के बीच विद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है कि विद्यालय की प्रोग्रेस के लिए जो विचार विमर्श करता है, नई आइडियाज़ को खोजता है, तो हम उसको कह सकते हैं एफजीडी। धन्यवाद।